बच्चों आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, मैंने बनाई है, आप लोग भी बनाइएगा। और एक्चुअली ये 9th में एक पूरा चैप्टर है, उसमें सिर्फ सब साइकिल्स ही पढ़नी है। नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऐसे 4-5 साइकिल्स हैं। सो नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ोगे 9th में डिटेल में, तो मैं यहीं पे आपको अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। ठीक है, सो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली बार बाकी भी रखा था। देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में है 78%। ठीक है, मतलब मैक्सिमम परसेंट हमारा नाइट्रोजन का है एयर में। सो ये नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन हमने देखा कि प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, तो पर ऐसा क्या होता है कि नाइट्रोजन 78% ही रहती है एयर में। भाई प्लांट्स ने ले लिया तो कम ज्यादा होनी चाहिए ना, कम होती जानी चाहिए, पर होता क्या है कि वापस एयर में 78% हो जाती है। तो एक साइकिल है, मतलब नाइट्रोजन देने के लिए जब निकलती है तो दे दे कि वो वापस आती है, नाइट्रोजन में वापस पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तो एक साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल है। जैसे देखो मैंने आपको नॉलेज दी, ठीक है, आपने ली मेरे से नॉलेज, ठीक है, आप एक्स हो, ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा? मैंने नॉलेज दी, आपको मिली, आप फिर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, आप उसको वो दोगे, ठीक है, वो फिर मेरे पास आए, मतलब आप अपना भाई बहन मेरे पास भेजोगे। ठीक है, मतलब हुआ क्या, साइकिल चली, मुझे क्या मिला, मुझे वापस जो मैंने दिया मुझे मिला। ठीक है, ठीक है, सो मतलब साइकिल यही होता है। साइकिल क्या होता है? जो आप देते हो आपको मिलता है। ठीक है, मैंने नॉलेज दी, मुझे एंड में वही मिली। सो यहाँ देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में भी वैसा ही कुछ है। सो देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है। सो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है 78% है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है तो बहुत सारी नाइट्रोजन अर्थ पे आती है। ठीक है, सो वो बहुत सारी नाइट्रोजन अर्थ में आके वो सॉइल में मिल जाती है। बिजली कड़कती है सो अर्थ पे आ जाती है बहुत सारी नाइट्रोजन, और ये अर्थ में सॉइल में आती है, मिट्टी में आती है। मिट्टी में जब ये नाइट्रोजन आती है फिर ये प्लांट्स ले लेते हैं। जो मिट्टी में नाइट्रोजन आती है वो प्लांट्स ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स को कौन खाते हैं? प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट। ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं भाई, लैट्रिन, टॉयलेट, ये सब। ठीक है, कई बार मर भी जाते हैं। सो उनके जो ये लैट्रिन में उनके एक्सक्रीट बोलते हैं। ठीक है, उसको एक्सक्रीट बोलते हैं। सो इन सब में, टॉयलेट में, लैट्रिन में, उसमें ना नाइट्रोजन होता है। ठीक है, सो वो नाइट्रोजन किस में जाता है? मिट्टी में मिलता है। ठीक है, सो मिट्टी वापस सॉइल में आ गया। ठीक है, ये देखो वापस सॉइल में आया, ये देखो। ठीक है, सो देखो यहाँ मतलब ये नाइट्रोजन तो देखो ऐसे ही घूमता रहा। ठीक है, ये मैंने आपको ये लाइटनिंग वाला समझाया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो, अभी यही लाइटनिंग वाला देखो आगे कैसे जा रहा है। अब यहाँ देखो फिर से लाइटनिंग हुई। ठीक है, लाइटनिंग से नाइट्रोजन मिट्टी में आई। ठीक है, फिर ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन आई, तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। सो बैक्टीरिया ने इसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया। और मतलब ये जो कंपाउंड्स थे, देखो लाइटनिंग से कैसे आई? कंपाउंड बन के आया, नाइट्रोजन कंपाउंड बन के आया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ऐसे कंपाउंड बन के आया। सो इन बैक्टीरिया ने क्या किया? वापस इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। इस नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया और एटमॉस्फेयर में दे दिया। ठीक है, सो देखो लाइटनिंग से आई थी, फिर ये प्लांट्स ने ली, फिर एनिमल्स ने खाई, फिर यहाँ, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ देखो मिट्टी में थी, तो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने इसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया, फिर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर में। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स किया। फिक्स मतलब एब्जॉर्ब किया। ठीक है, फिर ये बैक्टीरिया ने, दूसरे बैक्टीरिया ने क्या किया? इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर ये जो कंपाउंड्स हैं ये सॉइल में गए। ठीक है, फिर से सॉइल में प्लांट्स ने, ये जो सॉइल में बैक्टीरिया थी वापस उसने नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया, वापस एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा ये जो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग। और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है गैस में, उसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी। ठीक है। सो यहाँ देखो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। अच्छा, और नाइट्रीफाइंग और एक राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ये कहाँ पाई जाती है? ये रूट्स में पाई जाती है ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। यहाँ पे रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाई जाती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जैसे कि भाई मूंग हुए, लेंटिल्स हुए, बीन्स हुए। ठीक है। ऐसे ऐसे प्लांट्स में ये पाई जाती है। सो मतलब ये प्लांट्स, ये जब ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं ना, मूंग वाले, लेंटिल्स, बीन्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए जाते हैं ना, सो ऑटोमेटिक फार्मर क्या करता है, ऐसे प्लांट्स में फर्टिलाइजर कम ही डालता है। मतलब आपने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, फर्टिलाइजर बहुत डालते हैं, तो ये डालता ही कम है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में उगा रहे हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जरूर से राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को। मतलब वो लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए घर देते हैं, मतलब अपनी जड़ें देते हैं, और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया हमको नाइट्रोजन देता है। ठीक है। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। सो उनको पता है कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स उगा रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा, तो ऑटोमेटिक वो फर्टिलाइजर्स कम डालते हैं मिट्टी में, कि फिर मतलब वो उनकी वो बचत भी होती है एक तरह से। ठीक है। सो मतलब और मतलब फिर राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन मिलता है, और नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर प्रोटीन बनाता है प्लांट्स में। ठीक है। जो प्लांट साइकिल में यूजफुल होता है। सो इस तरह से तो देखो एक बैक्टीरिया होती है। और एक और बात, प्लांट से ना डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट आप कहोगे इतने बैक्टीरिया की जरूरत क्या है? सो प्लांट है ना डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, उनको किसी बैक्टीरिया की जरूरत होती है। मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। सो बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है। मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, तो उनको कंपाउंड्स के रूप में एब्जॉर्ब करना होता है। कंपाउंड्स होना चाहिए। खाली नाइट्रोजन मतलब N2 होता है, तो प्लांट्स खाली N2 एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उनको कंपाउंड्स के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, NO2, NO3। ठीक है। ऐसे ऐसे कंपाउंड ऐसे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, और उसी को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और वापस एटमॉस्फेयर में भी ऐसे कंपाउंड्स वाला नाइट्रोजन नहीं जा सकता है। ऊपर एटमॉस्फेयर में तो फ्री नाइट्रोजन ही जाना चाहिए, N2। ठीक है। सो फिर उसके लिए भी बैक्टीरिया होती है जो डीनाइट्रीफाइंग। सो बैक्टीरियाज क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अच्छी बात है। तो मोस्टली सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वायरस। एक वायरस होता है जो बहुत खराब होता है, बाकी मोस्टली सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है। हर तरह से पूरा चैप्टर आपने देखा, सारे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूजफुल हैं। और खाली एक बस अपना वायरस है, एक माइक्रो जो वायरस है, इवन अभी भी कोरोना वायरस ही फैला हुआ है। ठीक है। सो वायरस एक डेडली होते हैं और बहुत खराब होते हैं, जो सच में एक हमारे एनिमी होते हैं। ठीक है। सो बाकी मोस्टली देखें बैक्टीरिया का भी देखो कितना, मतलब नाइट्रोजन जो 78% मेंटेन है एटमॉस्फेयर में, कम नहीं हो रही है। सो इसमें बैक्टीरिया का ही तो सारा रोल है। आप इसे ध्यान से देखो। सो देखो यहाँ बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया का कितना रोल है ये देखो। ठीक है। बैक्टीरिया को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है,
और यहाँ बैक्टीरिया को फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन को कंपाउंड। मैंने आपको बोला ना सॉइल ऐसे ही नाइट्रोजन नहीं लेगा, सॉइल कंपाउंड ही लेगा, ठीक है। और फिर जब वापस एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर कंपाउंड में नहीं लेगा, एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन ही चाहिए, गैस फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। सो देखो दोनों जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया का कितना स्ट्रॉन्ग रोल है। इवन आपने नाइट्रोजन साइकिल में देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इवन बाकी साइकिल्स में भी भाई वाटर कैसे मेंटेन्ड है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन कैसे मेंटेन्ड है, कार्बन कैसे मेंटेन्ड है, वो सब आप 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर टुडेज चैप्टर। अभी हम आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। ये नाइट्रोजन साइकिल आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ a neat and labeled diagram of nitrogen cycle। जितना नीटली मैंने बोर्ड पे बनाया उतना नीटली आपको आपकी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। इतना ही बनाना है आपको। अच्छा अब देखें यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज में जो छूट गया था, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली कवर करा लिए थे, थोड़े से आपका जो ऑब्जेक्टिव्स छूट गए थे ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे, क्वेश्चन आंसर्स छूट गए थे। पेज 29 क्वेश्चन 4 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पेज 29 क्वेश्चन 4 है। पेज 29 का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, कैन microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be? माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या ऐसे नेकेड मतलब ऐसे खुली मतलब प्लेन आईज मतलब बिना चश्मा, बिना चश्मा तो नहीं, माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेकेड आई मतलब खाली आंखों से क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हो? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्वेश्चन 4 पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 29 एक्सरसाइजेस का। सो आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। They can be seen with the help of a microscope, ठीक है। So this is the answer for 4th number। मैंने डिक्टेट कर दिया, आप लिख लेना प्लीज। 5th number, what are the major groups of microorganisms? Microorganisms के major groups कौन से हैं? एक्चुअली वायरस भी होता है पर अभी इस आपके चैप्टर में इस क्लासिफिकेशन में वायरस का नाम नहीं है। सो 4 ही नाम लिखेंगे। फर्स्ट आंसर लिखो, आंसर फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गे, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। 6th नंबर, Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil। भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में कौन ला सकता है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजो दो हैं, एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, ठीक है। तो 2 एग्जांपल हैं इसके। आंसर क्वेश्चन 6 के आंसर 6 के 2 एग्जांपल हैं। एक है राइजोबियम बैक्टीरिया और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सो 2 एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी खुली रखना, हाँ पेज नंबर 30 पे आए हैं अपने क्वेश्चन। पेज नंबर 30 पे आंसर 6 है, राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, क्वेश्चन 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लाइव्स। यूजफुलनेस मतलब भाई अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ये हमने कवर किया था भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अच्छे हैं। फिर क्वेश्चन 8 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स, खराब बातें, वो भी मेरे ख्याल से हमने कवर किया है, ठीक है। सो 7, 8 मेरे ख्याल से आगे हमने कवर कर लिया, मैं नहीं करा रही हूँ। क्वेश्चन 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। मैंने एंटीबायोटिक्स भी आपको लिखवाया था डेफिनेशन, उसका वो दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखाया था। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस मतलब एंटीबायोटिक्स कैसे लेने चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, दवाइयाँ ही होती हैं जो हम लेते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसे हमको बीमारी दे देता है, तो उससे लड़ने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो आंसर है we should take antibiotics only by the advice of a qualified doctor. Antibiotics should only be taken when needed. ठीक है, इसका आंसर मैं लिखवा ही देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है, आंसर 9 ये था, आंसर 6 था ना, ठीक है। सो मैं आंसर 9 यहाँ लिखती हूँ, दिखेगा यहाँ आंसर 9 दिखेगा। आंसर 9 पहले तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है, वो नहीं लिख रही। प्रिकॉशंस कह रहा है क्या ध्यान रखना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सो एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब चिट्ठी लिख के दे डॉक्टर, ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड मतलब भाई एमबीबीएस तो होना चाहिए, ठीक है, कोई झोला छाप डॉक्टर ना चले। फिर नेक्स्ट, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी टेकन व्हेन नीडेड, तभी लेने चाहिए जब जरूरत हो, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे सर दर्द की गोली कैसे ले लेते थोड़े थोड़े पे, वैसे नहीं, जब बिल्कुल जरूरत हो डॉक्टर बोले तभी लेने के होते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक शुड ओनली बी टेकन व्हेन नीडेड। एंटीबायोटिक्स should only be taken when needed। अगर तभी लेने चाहिए जब जरूरत हो, अगर बिना जरूरत के आप ले करोगे, ठीक है, आपको जैसे डॉक्टर ने लिख के दिया और आप उससे बहुत अच्छे से ठीक हो गए, अब नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ थोड़ा बहुत तो फिर आप वही दवाई ले लोगे, तो वो नहीं लेने की आपको, क्योंकि वो डॉक्टर ने बहुत हैवी डोज मतलब वो एक हायर एंटीबायोटिक दिया है आपको, फिर आप रेगुलर भाई सर्दी खांसी सब में वही ले रहे हो एंटीबायोटिक, तो फिर आपका शरीर को वो असर ही नहीं करेगा, क्योंकि शरीर को पता लग जाएगा ये भेज रहा है मेरे पास मेरे को मारने। डॉक्टर कब देता है, डॉक्टर आपको परख के जांच के उसको लगता है फिर वो देता है। डॉक्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक नहीं दे देता है, पहले वो आपको ऐसे एंटी कोल्ड और मतलब ऐसी चीजें देता है, ठीक है। एंटीबायोटिक फिर बाद के लिए रखता है डॉक्टर, कि पहले देखता है कि जब तक आपका शरीर लड़े। एंटीबायोटिक दे देते ना, शरीर को पता लग जाता है भाई इसको ये अब ये हथियार बेचने वाला है, फिर नेक्स्ट टाइम वो आप ले करोगे ना हर बारी, तो अभी अंदर वाले जो आपके पैथोजन है उनको पता लग जाएगा भाई ये तो यही दे रहा है, तो अब फिर उनको असर ही नहीं होगा, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे और जब जरूरत हो तभी लेने चाहिए। एक रेगुलर सर्दी खांसी की दवाई में उसको नहीं, जैसे हम सर्दी खांसी की कैसे ले करते वैसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हम एंड करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल बहुत जरूर से बहुत अच्छे से बनाना, इवन मैं तो कहूँगी 2 टाइम्स बनाना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, 2 टाइम्स बनाना और ऐसे बनाना कि याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे कि भाई लाइटनिंग से क्या होता है, ठीक है, और भाई राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकले। 2 टाइम्स बहुत अच्छे से बनाना, एक टाइम तो बहुत अच्छी बनाना, दूसरे टाइम चलो ठीक ठीक बना लेना, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 था, ठीक है। अब बायोलॉजी कर ली, अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जब भी साइंस करेंगे वी विल डू केमिस्ट्री, ठीक है। दिस वे वी आर गोइंग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। सो प्लीज डू द वर्क,
मतलब एक्सरसाइज में जो भी लिखवाया वो अच्छे से लिखिएगा एंड सेंड एंड व्हाट्सएप में, ठीक है। चलें, थैंक यू।